हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जिसमें हमने पढ़ा अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने सारे बेसिक स्टेप्स पढ़े जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोसेस में क्या क्या होता है। ठीक है, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक विथ द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। मैंने बताया था कि हम 3 ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमने अमीबा में पढ़ा, सेकेंड वन इज पैरामीशियम एंड थर्ड ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे। ओके, पैरामीशियम में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा डिटेल जानना है कि ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अमीबा। अमीबा हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ओके, चलो फिर देखते हैं। सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइंड है, क्लियर है। ठीक, यहाँ पर ये जो पूरा हो गया पार्ट, इट इज व्हाट, साइटोप्लाज्म। ओके, चलो ठीक है। अब देखो, जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो सेम होगा जैसे हमने पढ़ा। 5 स्टेप कौन कौन से थे? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्लियर है। अमीबा में हमने एक एक स्टेप पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। जो एक मेन डिफरेंस आता है दोनों के न्यूट्रिशन में, वो होता है इन द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। कैसे? वहां पर हमने देखा कि अमीबा में सूडोपोडिया फॉर्मेशन हो रहा था, पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। देखो ये सीलिया प्रेजेंट है ना, ये हेल्प करते हैं पैरामीशियम को मूवमेंट करने में। उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि पैरामीशियम क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। क्लियर है। जब भी फूड पैरामीशियम के सराउंडिंग में आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर फूड आया तो जो सीलिया है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है पैरामीशियम में, तुम लोगों ने पढ़ा है, सीलिया होता है, फ्लैजुला होता है। सीलिया क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं ना, ये लाइक शो करना स्टार्ट कर देते हैं मूवमेंट। किस चीज के लिए? सो दैट ये फूड जो है वो ट्रैप हो जाए यहाँ। क्लियर है। और इस मूवमेंट के साथ साथ ये फूड को ले आते हैं इस पार्ट में, दैट इज ओरल ग्रूव। क्लियर है। इस पार्ट में होता है इंजेशन, दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है। बाकी जो स्टेप है वो सिमिलर होंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। देन उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगा बाय द बॉडी ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, बॉडी सरफेस क्या करेगा, उन सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा एंड उसके बाद एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। ओके, एंड फाइनली एनर्जी जब भी ले ली तो जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको तो बॉडी को रखना नहीं है, तो उसको कर दिया जाएगा बॉडी से बाहर, एंड दैट प्रोसेस इज इजेशन। क्लियर है। तो ये हो गई पैरामीशियम की बात। अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। स्टार्ट करते हैं फिर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत ही मेहनत से मैंने बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया है। खराब बोल सकते हो बट ठीक है, मेरी मेहनत ये रही। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। चीजें तुम लोगों को पता है कि हम खाते हैं खाना। देखो यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक फ्लो कहते हैं ना, एक छोटे से डिटेल में पढ़ा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रही हूँ। मैं फुल डिटेल एक एक ऑर्गन के बारे में बताऊंगी बाद में। पहले हम समझ लें कि होता क्या है, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट, माउथ से लेकर एंड पॉइंट तक प्रोसेस क्या चलता है, उसके बाद हम हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस समझते हैं। ठीक है, तो ये देखो, स्टोरी स्टार्ट करते हैं अपनी। फूड किस ऑर्गन से हमारे बॉडी में जा रहा है, तो जा रहा है बाय माउथ। तो सबसे पहले लिखते हैं हम माउथ। ठीक है, अब जब हम फूड खाते हैं तो हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट है, क्या सिक्रीट होता है,
सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू, ग्लैंड पता है तुम लोगों को, ग्लैंड क्या करता है, चीजों को सिक्रीट करता है, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीट करते हैं एंजाइम, जिस एंजाइम को हम लोग कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। एंजाइम को क्या कह रहे हैं, सैलिवरी एमाइलेज। अब देखो जहां ये टर्म एमाइलेज आएगा, ये टर्म जो मैंने लिखा है ये सलाइवा के थ्रू एंजाइम इन्वॉल्व है, तो इसको हम कह रहे हैं सैलिवरी। और एमाइलेज वर्ड जहां आएगा तो तुम लोगों को सीधे समझ लेना है कि यहाँ पर डाइजेशन होगा इसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट का, ये याद रखना, ठीक, कि सैलिवरी एमाइलेज बता रही हूँ और एमाइलेज वर्ड पे फोकस कर रही हूँ। तो एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। ये देखो कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हम खा रहे हैं वो है स्टार्च, ठीक, स्टार्च है। और ये स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको ब्रेक करके बनाया जाता है मैल्टोज, ठीक है। मैल्टोज जो है एक सिंपल शुगर है, ऑल्दो बहुत सिंपल भी नहीं, बट स्टार्च को ब्रेक करके हमने एक सिंपल शुगर फॉर्म किया जिसको कह रहे हैं मैल्टोज विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। और एमाइलेज मीन्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अपने माउथ में सबसे पहला डाइजेशन किसका हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है। पूरे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो रहा है, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अपने माउथ में हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब हम फूड को आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, मान लो ये बना दिया मैंने फूड, ठीक, इसने फूड खा लिया, तो माउथ में अपना हो गया ये काम, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अब ये बताओ कि अपने फूड में मेन कंपोनेंट में कौन कौन होंगे, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और क्या है, प्रोटीन होगा, क्लियर, और क्या, फैट। ये तीनों हमारे डाइट में डाइट जो है हमारा वो कंसिस्ट करते हैं। तो इनके डाइजेशन को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने थोड़े से कार्बोहाइड्रेट को इस पार्ट में डाइजेस्ट करवा दिया। अब ये फूड जो है वो मूव करेगा अंदर, ठीक है। ये फूड जो है वो किस में जाएगा, फूड पाइप, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ईसोफेगस, ठीक है। अब ईसोफेगस का अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पैसेज प्रोवाइड कर रहा है माउथ से लेकर स्टमक तक के लिए। साथ में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट क्या करता है, खाने को हेल्प करता है कि वो विद इन जाए, अंदर जाए बॉडी में, ठीक है। कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, किस में होता है, ईसोफेगस में होता है। चलो अब मेन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद फूड कहाँ जाएगा, देखो ये जा रहा है फूड स्टमक में, ये देखो मैंने मेंशन किया है स्टमक, तो फूड पहुंच गया स्टमक में। अब स्टमक में जब फूड जाता है तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक के वॉल पे प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं पेप्सिन। पेप्सी पता है ना, दैट कोल्ड ड्रिंक, यही पेप्सिन हो गया, वही कोल्ड ड्रिंक नहीं है, स्पेलिंग के लिए बता रही हूँ, एन लगा देना है सिर्फ, ठीक। अब देखो ये पेप्सिन एंजाइम है, इसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, पर इसका आ जाता है ईगो। क्यों, ये बोलता है कि क्या हुआ, ये मतलब क्या हुआ, तुमने फूड को माउथ में कार्बोहाइड्रेट पार्ट को डाइजेस्ट कर दिया और प्रोटीन को छोड़ दिया, ये क्या बात हुई।
कार्बोहाइड्रेट तो यहाँ डाइजेस्ट हुआ ना, तो इसने पेप्सिन ने कहा स्टमक में कि ये कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अब बोलना है भाई तुमको प्रोटीन डाइजेस्ट करना है, तो ये रखता है अपनी डिमांड। कौन रखता है? पेप्सिन बोलता है मैं तभी रेडी हूँगा प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए जब मुझे मिलेगा एक डेंजर इन्वायरमेंट। डेंजर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं लिखने जा रही हूँ एसिडिक। तो पेप्सिन को काम करने के लिए डिमांड होती है उसकी कि भाई मुझे एसिडिक मीडियम ला के दो। तो अब बॉडी क्या करे? अभी यहाँ तो डाइजेस्ट नहीं करवाया है तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो बोलता है ठीक है, तुमको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए वहां पर गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है उसमें कौन सा जूस सिक्रीट होगा? एक तो ये पेप्सिन सिक्रीट हो ही रहा है और सिक्रीट किया जाता है HCl, क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिडिक होता है, सबको पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, नाम से ही क्लियर है। तो ये बोलता है अच्छा चलो ठीक है हम आ गए हैं, अब तुम क्या करो? प्रोटीन को डाइजेस्ट करो। तो पेप्सिन फिर करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट। तो लो, प्रोटीन को इसने तोड़ दिया इन एमाइनो एसिड। क्लियर हो गया? अब ये एसिडिक है, खतरनाक, डेंजरस, हमें पता है एसिड जो है इसी से हम जानते हैं, लेकिन बॉडी में क्या फिर ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा? स्टमक में जब HCl को लाया, किसकी डिमांड पे? पेप्सिन की डिमांड पे, तो स्टमक को भी तो प्रॉब्लम है HCl से। तो स्टमक को फिर अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ती है और एक और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? म्यूकस। क्या कह रहे हैं? म्यूकस। समझ में आया? तो ये तीन चीज गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होती है। इट मीन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है पेप्सिन, जिसकी डिमांड होती है मैं तभी काम करूंगा जब मुझे मिलेगा एसिडिक मीडियम। लाया जाता है HCl को। HCl हेल्प तो करता है पेप्सिन को, पर इतना मस्त पावरफुल है कि जो जर्म्स अगर प्रेजेंट है वहां तो उनको भी किल कर देता है। तो ये अपने हो गए 2 फंक्शन HCl के। हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं परेशान होना है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होती है म्यूकस की, जो स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है। किससे? HCl से। इन तीनों का फंक्शन समझ में आ गया? तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टमक में भी तुम लोगों को याद रखना है, जाओ मैंने वो रब कर दिया, हो गई थोड़ी गलती। स्टमक में देखो तुम लोगों को याद रखना है कि ऐसे तो तुम लोग नॉर्मली सुनते होगे ना कि खाना पेट में पचेगा, पेट में पचता है एंड ऑल, लेकिन स्टमक में फूड का होता है सिर्फ पार्शियल डाइजेशन, दैट इज पूरा डाइजेशन नहीं होता है, हाफ डाइजेशन तक होता है। किसका किसका किया अभी तक? कार्बोहाइड्रेट का माउथ में हुआ और प्रोटीन का थोड़ा कर दिया किसमें? स्टमक में। अब आगे बढ़ते हैं। जब यहां से देखो, यहां पर ला दो फूड को, ये था ना फूड, ये मस्त पेरिस्टालिटिक मूवमेंट के बाद स्टमक में आया, यहां पर 3 गैस्ट्रिक जूस आए। अब ये फूड जो है एंट्री लेगा, ये देखो ये जो पूरा दिख रहा है ना, दिस वन, ये छोटे वाले जो पूरे पाइप दिख रहे हैं ये वाले, ये हैं अपने कौन? ये हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड जो है स्टमक में पार्शियल डाइजेशन के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड ये जो मैंने बनाया ना बड़ा वाला, दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है 1.5 मीटर का होता है। कितने का? 1.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो होता है 6 मीटर, बहुत लंबा। दोनों में डिफरेंस देख सकते हो ना। फिर क्यों नाम रखा? इसीलिए तो कंफ्यूजन होती है। स्मॉल को कर दिया बिग, बिग को कर दिया स्मॉल। गजब है लोग। लेकिन नाम किस चीज पे डिपेंडेंट है ये समझते हैं। देखो ये जो तुम्हें ट्यूब दिख रहा है ये पतले पतले हैं, है ना, इनका विड्थ कम है, तो कम विड्थ वाले को कर दिया स्मॉल, और जो ज्यादा विड्थ वाला है लार्ज इंटेस्टाइन को देखो ले कितना बड़ा, इसको कर दिया लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लेंथ पे नहीं जाना है,
विड्थ पे जाना है। क्लियर हो गया? चलो अब बढ़ते हैं आगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना चला गया तो यहाँ पर होना है अब पूरा डाइजेशन। स्टमक में हुआ पार्शियल डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी कहानी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन एज सच कोई एंजाइम नहीं सीक्रेट कर रहा है। स्टमक तो कर रहा था गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू, पर स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं सीक्रेट कर रहा है। भाई बड़े लोग, यहाँ डाइजेशन कंप्लीट होना है, हम तो हैं, जिसको जो देना है वो दे दो। तो फूड तो दे दिया गया स्टमक के थ्रू। अब यहां पर आता है रोल। ये देखो, ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है जिसको मैंने लिखा है पैनक्रियास, और ये भी ग्रीन कलर का सुंदर सा क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, जैसा भी स्ट्रक्चर है, ये हो गया लीवर। ठीक है, तो इन दोनों का रोल आएगा, ये दोनों प्रोवाइड करेंगे एंजाइम। किस चीज के लिए? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। ठीक है, पैनक्रियास जो है वो सिक्रीट करता है 3 एंजाइम। देखो, पैनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, मैंने बताया कि यहाँ पर पूरा डाइजेशन अपना कंप्लीट होना है, तो ये एंजाइम सिक्रीट नहीं कर रहा है, तो पैनक्रियाज आया, बोला क्या करें, चलो करवाना तो है। तो पैनक्रियाज आकर बोलता है कि मैं कर रहा हूँ 3 एंजाइम सिक्रीट। ठीक है, पहला एंजाइम मैं दूंगा वो होगा पैनक्रियाटिक एमाइलेज। क्या होगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। जल्दी याद करो, एमाइलेज कहाँ था? एमाइलेज था अपने माउथ में, सैलिवरी अमाइलेज। मैंने वही पॉइंट किया था, जहां एमाइलेज की बात होगी क्या डाइजेस्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट ये करता है ट्रिप्सिन। नाम से डरना नहीं है, बस नए हैं बहुत प्यारे प्यारे। ट्रिप्सिन के बाद ये सिक्रीट करता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? ट्रिप्सिन जो है वो, जैसे पेप्सिन था ना, पेप्सिन, तो पेप्सिन पूरा पी है तो प्रोटीन, ऐसे ही उसको कोरिलेट कर लो। अब ट्रिप्सिन जो है वो भी कैसा साउंड कर रहा है? पेप्सिन जैसा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो ये दोनों इन्वॉल्व होंगे प्रोटीन डाइजेशन में, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा याद रखना है। अब बचा लाइपेज, तो लाइपेज करता है फैट का डाइजेशन। अब देखो भाई, प्रोटीन ने अपनी डिमांड रख ली, कार्बोहाइड्रेट को तो ऐसे ही इतनी इंपॉर्टेंस दे दी गई सबसे पहले डाइजेशन करवा के, आधा ही सही लेकिन किया तो गया। फैट को क्यों छोड़ा जाए? फैट यहाँ पर रोने लगा बेचारा कि मतलब उन दोनों को कर दिया गया डाइजेस्ट और मुझको पूरा छोड़ दिया गया। तो वो उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए रोल आता है किसका? वहां रोल आता है, देखो ये लीवर का। और एक और बात, यहां पर स्टमक ने रखा था एसिडिक कंडीशन। ठीक है, तो पैनक्रियास जो है, जो एंजाइम यहां पर होते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम, इनकी डिमांड होती है कि नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे एल्कलाइन मीडियम में काम, हम एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अपने को एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट करना पड़ेगा एल्कलाइन मीडियम में। वो कैसे होगा? तो वहां भी रोल आता है लीवर का। समझ में आया ड्रामा? यहां स्मॉल इंटेस्टाइन ने कह दिया मैं डाइजेशन के लिए जगह दे दूंगा और कोई काम नहीं करूंगा। तो पैनक्रियाज आता है रोल में। पैनक्रियाज आके बोलता है ठीक है, मैं 3 एंजाइम दे दूंगा, पर मेरे एंजाइम काम उसी शर्त पे करेंगे जब यहां मीडियम एल्कलाइन होगा। ठीक है, तो इसकी एक कंडीशन, ऊपर से पैनक्रियाज में जो लाइपेज प्रेजेंट है उसकी अपनी डिमांड कि मैं काम तभी करूंगा जब मेरा पहले थोड़ा डाइजेशन कर दो, ऐसे कैसे मैं मतलब अलग हो जाऊं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पर लीवर आता है। यस, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज लीवर। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। ठीक है, लीवर सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस प्लस सिक्रीट करता है बाइल सॉल्ट। ठीक है,
बाइल जूस जो है वो ब्रिंग करता है इसका एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम की डिमांड है उसको फुलफिल करता है ये बाइल जूस। भाई बाइल सॉल्ट क्या करता है फिर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस अंडरगो करता है, देखो लिख रही हूं, प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन। टफ लग रहा है ये वर्ड, नहीं है, तोड़ के पढ़ना, ब्रेक करके, इमल्सिफिकेशन, ठीक है, एक ये हो गया अपना वर्ड और ये फिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ किसकी डिमांड थी भाई, कौन रो रहा था कि मेरा तो कुछ नहीं किया गया अभी तक, लाइपेज, किस चीज के लिए, जो फैट था उसके लिए। तो यहाँ फैट को भी थोड़ा डाइजेस्ट कर दिया जाता है, यहाँ फैट का डाइजेशन का मीनिंग है ना, लाइपेज इतना कैपेबल नहीं होता कि वो फैट को एज इट इज ब्रेक करे, तो वो बोलता है कि फैट को ना छोटे पार्ट में तोड़ दो, छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ दो, फिर मैं उसका डाइजेशन कर लूंगा। तो ये वाला काम जो है वो करता है बाइल सॉल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसमें बिग फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में चेंज किया जाता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कौन ब्रिंग करता है ये प्रोसेस, लीवर। अब देखो लीवर का जो सिक्रीशन होता है वो लीवर से सिक्रीट होता है जब, तो वो स्टोर होता है इन गैल ब्लैडर, इसीलिए ये मेंशन है यहाँ पर, ठीक। पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज के बारे में भी हम फुल डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल हमने पढ़ लिया इसके 3 एंजाइम्स के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर ली हमने कि सारा डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, ये सब फर्दर डिवाइडेड होते हैं अपने पार्ट्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करेगा, देखो अगर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीज को एब्जॉर्ब करना है तो ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए। मान लो तुम अपने घर में बहुत सारी चीजें लाकर रखना चाहते हो, तो जगह भी तो होनी चाहिए ना उतनी कि तुम्हारे घर में वो चीजें अट जाएं। तो इसका डिमांड होता है ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर पाए, एब्जॉर्प्शन कर पाए, पढ़ा है ना एब्जॉर्प्शन टर्म प्रोसेस में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वॉल पे उसके ये स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता, इस स्ट्रक्चर को वो किस फॉर्म में चेंज कर लेता है, बढ़ा लेता है। तो अब इसको इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक अगर स्ट्रेच करेंगे तो ये लंबा सा सरफेस हो जाएगा, है ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या, विलाई। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विलाई, लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये नॉर्मल फ्लैट है, ठीक, ये बढ़ा दिया हमने तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो यहां पर हो गई सबकी स्टोरी खत्म, फाइनल डाइजेशन हो गया। अब यहां पर भी कुछ चीजें जो बच गई, वाटर बच गया, सॉल्ट बच गया, मिनरल बच गया, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सारे फूड सारे काम हो जाने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद भेजे जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। देखा है गन्ने का जूस पीते हो तो वो जो बनाता है जूस, वो कितनी बार उस गन्ने को डालता है मशीन के अंदर, सो दैट कुछ भी उसमें बचे ना। वही काम यहाँ पर बॉडी करता है भाई, वेस्ट नहीं करता, ये बहुत अच्छा है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इन जो फूड मटेरियल पूरे यूटिलाइज हो चुके हैं वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं तो ये कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, जो मिल जाए अपने लिए वही अच्छा। एंड फाइनली जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक। ये हो गई एक बात। यहां पर देखो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन, जिसको लिखा है अपेंडिक्स। सुना है तुम लोगों ने, कई लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, ठीक है। ये जो ऑर्गन है इसको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, मीनिंग
इन ऑर्गन का पहले इनकी ज़रूरत होती होगी, पहले मतलब अब जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ते जा रहा है हमारी ज़रूरत इस ऑर्गन की हमारे बॉडी में ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले लोग क्या खाते थे, रॉ मटेरियल्स खाते थे, उतना कुक करके चीज़ों को नहीं खाते थे, तो उनमें अपेंडिक्स जो था थोड़ा एडवांस फॉर्म में था, मॉडिफाइड था। लेकिन अब जैसे जैसे हमारा खाने का जो प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है तो इसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो अपेंडिक्स समझ में आ गया? ठीक, चलो फिर ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हम एक एक ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अगर समझ में आ गई चीजें तो डू सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, बाय।